हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हमें क्या करना है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करनी है और उससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स जैसे कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो रेडॉक्स मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो जाए। कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ में हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों हम जानते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है अगर किसी रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसका उल्टा है थोड़ा सा कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जब ये दोनों रिएक्शन किसी एक ही रिएक्शन में हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। तो बच्चों अब एक रिडॉक्स रिएक्शन का आपको एग्जांपल बता दूं मैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास CuO है, इसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से कराया और ये कन्वर्ट हो गया Cu प्लस H2O। तो देखो बच्चों अब बड़ा इजीली आप देख के समझ सकते हो, जैसा आपको बोला है कि अगर कोई एक सब्सटेंस या कंपाउंड ऑक्सीजन को लूज करे तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे देखो CuO क्या कर रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स इसका क्या हो गया, रिडक्शन। अब दूसरा देखो बच्चों, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना। तो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो उसका मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यही तो मैं कह रहा था ना बच्चों की एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो और साथ साथ में कहीं लूज कर रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों प्रोसेस साथ में हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। बट बच्चा हर बार ये जरूरी नहीं है कि हमें ऑक्सीजन दिख ही रहा हो गेन या लूज होता हुआ, क्योंकि एक्चुअली में केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ जो ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस जो कुछ भी हो रहा है, जुड़ा तो सब इलेक्ट्रॉन से है। कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना। तो उसके लिए बच्चा हमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन इसका देखना है कि अगर हमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन नहीं दिया हो तब क्या करना है। तो इसको एक टेबल बना के सबसे पहले तो देख लेते हैं, समराइज कर ले जरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे लिखता हूँ रिडक्शन। कि जैसा अभी हमने बात की सबसे पहले वो चीज कि अगर कोई सब्सटेंस गेन ऑफ ऑक्सीजन करता है तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कोई सब्सटेंस अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है उसका मतलब भी क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब इधर देखो, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करे, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। और अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करे तो उसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। ये चीजें हमने अभी पढ़ी और ये हम जानते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में। तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रॉन के टर्म में तुम्हें शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑयल, ऑयल मतलब वो अपना वाला ऑयल नहीं, ऑयल का मतलब क्या कि ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है। उसी तरह से रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, रिग, रिडक्शन इज गेन। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है बच्चा, किस चीज की बात की जा रही है, ऑन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हम जितनी भी बात कर रहे हैं ऑयल या रिग में, इलेक्ट्रॉन के बेस पे बात की जा रही है बच्चा। तो ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, रिग मतलब रिडक्शन इज गेनिंग। किसका, किसको गेन, किसको लूज किया जा रहा था, आपके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, दूसरी बात क्या है बच्चा कि जब सब्सटेंस लूज या गेन कर रहा होता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर जो चार्ज पावर आती है, जैसे हमें पता है कि कोई लूज कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको हम इस रिएक्शन के टर्म में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कि किसी ने गेन किया या लूज किया तो ऑक्सीडेशन नंबर पे क्या फर्क पड़ा। तो देखो अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसा आपको बोल रहे हो कि भाई ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, ऑक्सीडेशन इज ऑयल। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई एक सब्सटेंस था ए, उस ए ने क्या किया,
उसके पास जो इलेक्ट्रॉन था उसको लूज किया तो बच्चा पावर क्या आई, पॉजिटिव। ठीक, तो यहां पे तुम एक चीज देख रहे हो, पहले उसके ऊपर 0 था, कुछ नहीं था, मतलब चार्ज नहीं था। क्या किया उसने, एक डोनेट किया, 0 से 1 हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। सिमिलरली रिडक्शन में हम बोल रहे हैं कि भाई गेन कर रहा है, तो मानो कि तुम्हारे पास कोई बी करके सब्सटेंस है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। तो अब यहां भी देखो, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, गेन किया मतलब नेगेटिव आ गया, तो यहां क्या था पहले चार्ज 0, लेकिन गेन किया तो क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ना, मतलब 0 से -1 हुआ, नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो हमें इतनी सारी बातों को ध्यान में रख के चलना है, इन बेसिक बातों को ध्यान में रख के अब हमें क्या करना है, आगे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में डिसाइड करना होगा तब कैसे करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में करना होगा तब कैसा करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा फेवरेट Zn+ HCl, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ZnCl2 + H2। अब देखो बच्चों, यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन का ना तो गेन किया जा रहा है ना लूज किया जा रहा है, और हम फंस गए, क्योंकि हमें तो सर ने डेफिनेशन बताई थी कि ऑक्सीजन को गेन किया जा रहा है, हाइड्रोजन लूज किया जा रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन होता है। इसी के लिए तो हमने ये सब कुछ लिखा। चलो अब क्या करते हैं, इस बार हम अपने ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की एबिलिटी के ऊपर बात करते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे Zn जो है आपका, इसकी पावर देखोगे 0 है, अकेला है, किसी से रिएक्ट नहीं करना, मेटल के फॉर्म में। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पावर क्या है, +1, क्लोरीन की -1। यहाँ देखो ZnCl2 बना है बच्चों, ZnCl2 बनने का मतलब क्या है कि जिंक की कितनी पावर है यहाँ पे, +2, क्लोरीन की -1। अब देखो हाइड्रोजन ने खुद के साथ ही बॉन्ड बना लिया है, तो मतलब इसको किसी से रिएक्ट नहीं करना, तो इसके ऊपर क्या आया, चार्ज 0। अब देखो बच्चों, जैसा आपको बोला था, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में समझो कि अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, और अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, रिडक्शन। तो देखो यहाँ जो आपका जिंक है, इसके ऊपर पहले क्या था, चार्ज 0, और अब क्या हो गया, +2, हैवी वाला इंक्रीज है, 0 से सीधा +2 हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली देखो हाइड्रोजन, +1 था चार्ज, +1 से कहाँ आ गया बेचारा, 0 पे कम हो गया, इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं बड़ा इजीली। तो ये तो हमने देखा कि हमारे ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये ऑयल और रिग का जरा कॉन्सेप्ट देख लो। ऑयल मतलब लूजिंग ना, लूज करेगा तभी क्या होगा, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हम कह सकते हैं। तो देखो जिंक यहाँ पे था खुश, कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहा है, +2 बना रहा है, मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करने वाला है। और क्लोरीन को डोनेट करने का मतलब क्या है, हुआ ना ऑयल, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली देखो हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन ने जब H2 बनाया तो सामने से गेन किया होगा, सामने वाले को दिया होगा, उससे लिया होगा, गेन किया ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिग, गेनिंग। ठीक, तो ये जो हमारा पूरा यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, और इन सारी चीजों की मदद से हमने इसको समझ लिया बच्चों। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एक और चीज बच्चों जो इसमें बची रहेगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कैसे पता चलेगा। तो रिएक्शन में बच्चा हमेशा ये याद रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है,
और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको हमें बच्चों ध्यान में रख के चलना। और हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज करके सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जब एक बार ये पता चल जाए हम, तो फिर हमें बता देना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक और सम करते हैं, सम नहीं, एक और रिएक्शन देखते हैं। और वो रिएक्शन में भी हमें यही सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। तो मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे रखे रहने दे रहा हूँ। हम यहीं पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है कि Fe2O3 प्लस CO बना रहे हैं Fe प्लस CO2। इसको जरा बैलेंस कर लिया जाए। ओके, नाउ अब मुझे इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है बच्चों। तो देखो, सबसे पहला तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में देख लो, अगर उससे बात बन जाती है तो सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पे देखो Fe2O3 था, इस साइड क्या हो गया, वो Fe हो गया, मतलब सिंपल देख के पता चल गया भाई कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन है कि नहीं। बेचारे को मार मार के उसका ऑक्सीजन छीन लिया। चलो ना नेक्स्ट देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो था, यहाँ पे इसके पास एक ऑक्सीजन था, यहाँ भाई साहब ने 2 ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लिया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन है कि नहीं। अब बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बच्चों कैसे बताओगे, तो जिसका रिडक्शन होता है वो किसका एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। था ना ये बड़ा इजी सा एग्जांपल। तो यहाँ पे तो हमें बड़ा इजीली देख के पता चल गया ऑक्सीजन के नंबर्स के ऊपर से। अब चाहो तो आप लोग ऑयल और रिग वाला भी लगा सकते हो कि एक जगह पे लूज किया जा रहा है, एक जगह पे गेन किया जा रहा है। तो तुम्हें वो भी देखना है तो मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। देखो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, Fe2O3 प्लस 3CO, आगे बना रहे हैं 2Fe प्लस 3CO2। यहाँ देखो Fe के ऊपर क्या चार्ज था, Fe ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है, और अगर Fe ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है मतलब इसको डोनेट किया होगा, तो इसके ऊपर चार्ज बन रहा है यहाँ पे +3 का, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बन रहा है -2 का। अब यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन है, तो उसके ऊपर भी चार्ज हम जानते हैं कि एक पे +-4 का बन रहा होगा, एक पे -2 का बन रहा है। अब यहाँ पे Fe देखो 2Fe अकेला, मतलब और वो भी 2 Fe, तो चार्ज क्या हो गया, यहाँ हो गया 0, है ना। दूसरा क्या बच्चों, अब यहाँ पे देखो वापस से -2, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास +-4। फिर से आप लोग दिमाग लगाओ। तो जब आपको बोला गया कि भाई जब भी ऑक्सीडेशन का नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिग मतलब रिडक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। देखो सेम हुआ, रिडक्शन कहा था पहले। यहाँ पे देखो एक तो इस वाले टर्म से था कि भाई ऑक्सीजन का गेन लूज हो रहा है, तो अगर ये रिडक्शन है तो सिंपल सी बात है ये क्या हो रहा होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था कि जहाँ पे हम लोग ऑयल और रिग का यूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का यूज करके या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के नंबर्स का यूज करके बता सकते हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं फटाफट से। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जहां हमें पहचानना होता है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है। तो जरा उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके लिए कि आपके पास है HgCl2 प्लस 2Ki प्लस HgI2 प्लस 2KCl। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, हाँ। अब मुझे बताना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास सारी चीजें पता है बच्चे उनको कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन के टर्म में क्या होना चाहिए, गेन या लूज होना चाहिए, ऑयल है या रिग है, ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इतनी चीजों को ध्यान में रख के चलना। देखो HgCl2 सिंपल सा इंडिकेशन क्या है कि Hg के ऊपर चार्ज क्या था, +2।
Cl के ऊपर चार्ज क्या था -1, देख के पता चल रहा है। K है आपका +1, I है आपका -1। अगेन Hg यहाँ पे 2 बना रहा है, मतलब यहाँ पे +2 -1 +1 -1। ओके बच्चों, अब मुझे सवाल ये बोला है कि बताओ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। अगर ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो फिर मुझे ये बताओ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो पहचानते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिख रहा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मुझे या तो ऑयल यूज करना पड़ेगा या तो रिग यूज करना पड़ेगा। ऑयल मतलब ऑयल वाला कॉन्सेप्ट, रिग वाला कॉन्सेप्ट। तो ऑयल के हिसाब से ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कोई लूज कर रहा है क्या। Hg देखो यहाँ भी +2 था, यहाँ भी +2 है। Cl यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है। K +1 है, यहाँ भी +1 है। I -1 है और यहाँ भी -1 है। विच मीन्स कि बच्चा अगर कोई इलेक्ट्रॉन ना डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है हमारे ऑयल और रिग के हिसाब से, तो इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज मतलब ना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना घटेगा बच्चों। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई लूज और गेन दिखाई दे रहा है, ना ही मेरे ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो हमें कई बार ऐसी रिएक्शंस देखने मिलती हैं कि जहाँ पे वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। बट इसके अलावा आप इसे बोल सकते हो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना बच्चों। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रख के चलना। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने आज 3 तरह के एग्जाम्पल्स देख लिए, और ये मेरे कुछ जो आपके एग्जाम्पल्स करवाए, और एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया कि जहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि रेडॉक्स है या नहीं। तो बच्चों अब सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान में रखना है, और इसके बाद अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।